ईरान इजराइल युद्ध के बाद में ईरान ने गुमनामी में नहीं बल्कि शहादत के जश्न के साथ में जनाजे निकाले हैं। और यह अपने आप में एक तरीके से प्रतीक माना जाता है कि आपकी युद्ध में विजय हुई है या आप युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हार गए हैं। युद्ध में हार के बाद अक्सर ये देखने को मिलता है कि विजयी देश अपने वीरों का, अपने शहीद सैनिकों का जश्न के साथ में शहादत का जश्न मनाते हुए लोगों के बीच में पहुंचता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान से निकल करके आई ये तस्वीरें बताती हैं। और जिस तरीके से भीड़ उमड़ करके आई है, जिस तरीके से जिस भारी तादाद में लोग उमड़ करके पहुंचे हैं, ये अपने आप में बताता है कि ईरान या ईरान की जनता किस तरीके से इस युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व कर रही थी। यानी इस युद्ध में केवल क्या सरकार ही लड़ रही थी, क्या सरकार ही युद्ध चाह रही थी, या ईरान का एक एक आदमी, ईरान की आवाम, वो इस युद्ध में अपने आप को झोंक करके रखे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है, इस खबर में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईरान की फोर्स के वो कमांडर इस्माइल कानी, जिनको लेकर के इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि हमने उनको मार गिराया, आज जनाजे में वो भी शामिल थे, लेकिन जिंदा शामिल थे। वो जनाजे के जो शहादत का जश्न मनाया जा रहा था, यहां पर जनाजे के आगे आगे वो चल रहे थे, लेकिन जिंदा चल रहे थे। और लोगों ने किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी खबर में हम बात करेंगे कि जर्मनी के गृह मंत्री वो पहुंचते हैं इजराइल, और इजराइल में पहुंच करके उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है परमाणु हथियारों को लेकर के और ईरान को लेकर के। और उनके दावे की भी समीक्षा की जानी चाहिए कि आखिरकार इजराइल के गृह मंत्री ने परमाणु हथियारों को लेकर के बयान क्यों दिया, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ IAEA ने, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, जो कि परमाणु हथियारों का रखरखाव देखती है, उस संस्था ने ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा किया है, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की है ईरान के विदेश मंत्री से, और क्या कुछ उस बातचीत में कहा गया, उसको लेकर के ईरानी दूतावास ने क्या कहा है, भारतीय स्थित ईरानी दूतावास की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इस पर भी इस खबर में बात करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले इस जंग के खात्मे के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के प्रपोजल दिए या ईरान को कई सारी बातें कही। अब उस पर पलटवार आया है ईरान के विदेश मंत्री का। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि इजराइल के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। जिस तरीके से ईरान की मिसाइलें मार रही थी, उसके बाद में इजराइल के पास में कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो पिताजी के पास में भागे भागे पहुंचते। और इसके साथ साथ उन्होंने ट्रंप को लेकर के क्या कहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये कई बड़ी खबरें जो ईरान से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, एक एक करके इन सब खबरों पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जनाजे की तस्वीर देखिए। ये जनाजे की वो तस्वीरें हैं जहां पर बाकायदा ईरान ने अपने शहीदों की शहादत को सेलिब्रेट किया है, जश्न मनाते हुए लोग नजर आए। और आप देखिए कि किस तरीके से लोगों का हुजूम वो ईरान की सड़कों पर दिखाई दिया। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये है ईरानी फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी। ईरानी फोर्स के कमांडर हैं इस्माइल कानी। और इस्माइल कानी उस जनाजे में लोगों की जश्न के बीच में चल रहे थे, जब लोग शहादत का जश्न मना रहे थे और इस्माइल कानी जिंदा चल रहे थे। इस्माइल कानी को लेकर के ये दावा किया गया था इजराइल की तरफ से कि उनको मार दिया गया है। और सीज फायर होते ही जो है वो आज जिस तरीके से वो सामने आए हैं अपने आप में, और लोग उनको जिस तरीके से मोहब्बत कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है।
और इस्माइल कानी ने कहा कि हम सफल रहे हैं, हम अब तक भी सफल रहे हैं और आगे भी सफलता के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो ईरान एक तरीके से दुनिया को दिखा रहा है, खामेनेई साहब एक तरीके से वो बता रहे हैं कि उनकी जो तैयारी थी या जो प्रोपेगेंडा लगातार इजराइल की तरफ से किया जा रहा था, और ये युद्ध में होता है, अक्सर होता है, ईरान की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी, तमाम दूसरे जो भी देश किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं तो इस तरह के प्रोपेगेंडे जरूर करते हैं कि कैसे भी करके सामने वाले जो सेना है उसका मनोबल तोड़ा जाए। लेकिन इस्माइल कानी का जिंदा होना आज एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ईरान में बन गया। इसके साथ में आप जो है वो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर अपने आप में बहुत खास है, बहुत अहम है। ये तस्वीर देखिए, ये ईरान के एयर स्पेस की तस्वीर है। ईरान के एयर स्पेस की तस्वीर देखिए। ईरान ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस खोल दिए, लेकिन इसके बावजूद तेहरान के आसमान से, ईरान के आसमान के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज इस वक्त में सफर नहीं कर रहा है। कोई भी हवाई जहाज वो ईरान, इराक यहां से होकर के निकल नहीं रहा है। अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं एक तरीके की दहशत है कि पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा, कहीं कुछ अचानक से ना हो जाए और ऐसे में लोग मारे ना जाएं। ये लेटेस्ट जो है वो विमानों की आवाजाही का मैप है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी भी एयरलाइन कंपनियां इस रूट से जाने से बच रही हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बताती है। इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि IAEA के तरफ से, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की तरफ से दावा किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा हो जाता है कि ईरान कुछ ही महीने में उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम बना सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो 400 किलो यूरेनियम है उसको लेकर के अभी तक कोई स्पष्ट तौर पर जानकारी सामने नहीं है। अमेरिका भी एक तरीके से अपने हाथ खड़े कर चुका है। अमेरिका ने कहा कि हम नतांज और इस्फहान, जहां पर बहुत ज्यादा गहराई थी, वहां पर हमने GBU-57 बम नहीं मारे। ये मैंने कल की खबर में आपको बताया था। और अब जो है ये बात कही जा रही है कि, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो एजेंसी कह रही है जो परमाणु हथियारों का रखरखाव देखती है, वो एजेंसी कह रही है कि ईरान बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा, बहुत जल्द ईरान संवर्धित यूरेनियम बनाने में कामयाब हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए आप, जर्मनी के गृह मंत्री वो पहुंचते हैं इजराइल में, और इजराइल में पहुंच करके उन्होंने वहां पर बयान दिया। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि अगर ईरान के पास में परमाणु बम होता तो वो इजराइल पर इसको इस्तेमाल कर चुके होते। बटयाम, उस शहर में जहां पर तबाही हुई है, जहां पर ईरानी मिसाइलें गरज रही थी, और वहां पर वो दिखा रहे हैं कि देखिए साहब किस तरीके से यहां पर ये मंजर दिखाई दे रहा है, वो अपने बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं। और उस साइट्स पर पहुंच करके जहां पर भारी तबाही ईरान ने मचाई, वहां पर पहुंच करके जर्मनी के गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार होता तो ईरान वो परमाणु हथियार इजराइल पर मार देता। और इसके साथ साथ उन्होंने ईरान की कार्रवाई को नागरिकों पर आतंकवादी हमला बताया। तो जर्मनी इस वक्त में इजराइल में पहुंच करके अपना समर्थन इजराइल को, नेतन्याहू को दे रहे हैं, और खामेनेई को लेकर के या ईरान को लेकर के अपनी कटुता उसका इजहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि क्या हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्री, उनकी तरफ से अमेरिका को क्या मैसेज दिया गया है ये आप देखिए। अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत और धैर्य के माध्यम से बुने गए हमारे शानदार कालीनों में ईरानियों की जटिलता और दृढ़ता प्रसिद्ध है, लेकिन एक लोगों के रूप में हमारा आधार बहुत सरल और सीधा है। हम अपनी योग्यताएं जानते हैं और अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। कभी भी किसी और को अपनी नियति तय करने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि राष्ट्रपति ट्रंप एक सौदा चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला खामेनेई के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजे को दरकिनार कर देना चाहिए और अपने लाखों हार्दिक अनुयायियों को चोट पहुंचाना बंद करना चाहिए। महान और शक्तिशाली ईरानी लोगों ने
जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि इजरायली शासन के पास में कोई विकल्प नहीं था हमारी मिसाइलों द्वारा चपेट में आने से बचने के लिए पिताजी के पास भागने के अलावा। भ्रम बदतर गलतियों की ओर ले जाता है। ईरान अपनी वास्तविक क्षमताओं का खुलासा करने में संकोच नहीं करेगा, जो निश्चित रूप से ईरान की शक्तियों के बारे में किसी भी भ्रम को समाप्त कर देगा। अच्छाई से सद्भावना प्राप्त होगी और सम्मान से सम्मान प्राप्त होगा। अब यहां पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान वो आपको 3 टुकड़ों में समझना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने जो जिक्र किया है, सबसे पहले जिक्र किया है अपनी शानदार कालीनों का। दुनिया भर में ईरान की बनाई हुई कालीन वो बहुत मशहूर है। क्यों मशहूर है? क्योंकि इतनी शानदार तरीके से उनमें काम किया जाता है, बारीक से उनमें काम किया जाता है कि उनकी नक्काशी को देखने के लिए दुनिया के लोग ईरान की कालीनों को खरीदते हैं। और ईरान की कालीन मशहूर होने के पीछे सबसे बड़ा जो वजह है या सबसे बड़ी जो कारण है, रीजन है, वो है कि वहां के लोगों के अंदर सब्र है। और कालीन जब आप बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ठीक है फटाफट 2 घंटे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे और कालीन तैयार हो जाएगा। एक कालीन को तैयार करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, तब जाकर के आप बहुत शानदार एक कालीन बना सकते हैं। तो एक उदाहरण के जरिए वो अपने आप को समझा रहे हैं, ईरान को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ईरान क्या है। वो कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से अनगिनत घंटों की मेहनत और धैर्य के माध्यम से हमारे शानदार कालीनों को बुनते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत मशहूर हैं, लेकिन हमारा जो मूल है वो बहुत सरल है और सीधा है। मतलब हम उस कालीन के काम में बहुत जटिल काम में बहुत सब्र से काम लेते हैं, लेकिन वैसे हम बहुत सीधे लोग हैं। और इसके आगे वो कह रहे हैं कि हम किसी को भी अपनी स्वतंत्रता और अपनी नियति वो तय करने का हक नहीं देते हैं। यानी ईरान ने पहले दिन से ही इस युद्ध में, खामेनेई ने इस युद्ध में पहले दिन से ये इस बात को स्पष्ट किया था कि हम ना तो थोपी हुई शांति कबूल करेंगे, ना थोपा हुआ युद्ध कबूल करेंगे और ना थोपा हुआ सीज फायर कबूल करेंगे। ये बात पहले दिन कही थी, 13 जून को जब हमला हुआ तब ये बात कही गई थी और उस बात पर ईरान आखिरी तक टिका रहा। और उसी बात को आज ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम दूसरे के थोपे हुए कानून या दूसरे के थोपे हुए नियति या दूसरे के थोपे हुए युद्ध, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पहले पैरे में उन्होंने अपनी बात को कहा और उसके बाद में दूसरी पैरे में वो कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमसे सौदा चाहते हैं तो सबसे पहला काम वो ये करें कि हमारे नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनको लेकर के जिस प्रकार के बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे दूर रहें। जैसे उन्होंने कह दिया था कि सो कोल्ड एक ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, हमें पता है वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर के हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके साथ में आगे वो कह रहे हैं कि आप जो है देख लीजिए, और दुनिया ने भी देखा है कि कैसे हमने मार मारी और उसके बाद में इजराइल के पास में कोई मौका नहीं था कि वो भाग करके अपने पिताजी के पास जाए। पिताजी यानी वो अमेरिका को बता रहे हैं कि इजराइल का पिता जो है वो अमेरिका है और इसीलिए वो आप भाग करके उनके पास पहुंचे। आगे उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि भ्रम बदतर गलतियों की ओर ले जाता है। आदमी अगर भ्रम में है तो बहुत बड़ी भयानक गलती की तरफ चला जाएगा। ईरान अपनी वास्तविक क्षमताओं का खुलासा करने में संकोच नहीं करेगा। ईरान की जो ताकत है उसको दिखाने में हम संकोच बिल्कुल नहीं करेंगे, जो निश्चित रूप से ईरान की शक्तियों के बारे में किसी भी भ्रम को समाप्त कर देगा। और आखिरी में वो कहते हैं अच्छाई से सद्भावना प्राप्त होगी और सम्मान से सम्मान प्राप्त होगा। यानी जैसे को तैसा, आप अगर ईरान के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ में ईरान अच्छा व्यवहार करेगा। दरअसल ये खबरें निकल करके सामने आई थी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए अमेरिका ईरान को देगा। किस बात के लिए देगा? ताकि ईरान के अंदर न्यूक्लियर सिविल एनर्जी पर काम किया जा सके, न्यूक्लियर सिविल एनर्जी पर हम काम कर सके, इसलिए 2.5 लाख करोड़ रुपए अमेरिका ईरान को देगा। ये खबर निकल करके सामने आई। उसके बाद में अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ईरान के साथ में अमेरिका अब आगे बढ़ना चाहता है, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो है वो ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने भी कहा कि अगर आप अच्छा चाहते हैं, हमारे साथ में काम करना चाहते हैं, तो आपको पहले हमारे तरीके से काम करना होगा।
वहीं भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने बात की है ईरान के अंदर। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शुक्रवार दोपहर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ में द्विपक्षीय संबंधों और ईरान के खिलाफ ज़ायोनी शासन और अमेरिका की आक्रामकता के बाद क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं के साथ साथ ज़ायोनी शासन के आक्रमण कृत्यों को समाप्त करने की घोषणा के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की। भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से शुक्रवार दोपहर बात की और आज ईरान के दूतावास की तरफ से इस बात को सार्वजनिक तौर पर सबको बताया गया, यानी जानकारी दी गई। तो कुल मिलाकर के भारत भी अब एक साझेदार के तौर पर ईरान के साथ आगे बढ़ना चाहता है। भारत का मित्र है, पुराना मित्र है ईरान, और कई मुश्किल हालात में ईरान ने भारत का साथ दिया है। और जब ये मुश्किल हालात थे तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और कुल मिलाकर के कहें तो अपने आप को एक तरीके से ईरान ने दुनिया के सामने फिर से स्थापित करने का काम, फिर से साबित करने का काम किया है कि आप ईरान को हल्के में नहीं ले सकते। और अब ईरान के साथ में दुनिया किस तरीके से साझेदार के तौर पर जुड़ना चाहती है, कैसे ईरान को लेकर के अब दुनिया का नजरिया बदलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।